आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। आज आयुर्वेद समाधान के इस खास वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर प्रेगनेंसी के बाद आपकी डिलीवरी सिजेरियन रही है यानी ऑपरेशन के बाद आपकी डिलीवरी हुई है तो आप किन बातों का विशेष ध्यान रखें। तो आइए इस वीडियो को जरा गौर से देखें, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब ऑपरेशन के बाद डिलीवरी होती है उसके बाद अगले बच्चे के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सिजेरियन के बाद घावों और ड्रेसिंग का खास ध्यान रखना चाहिए। टांके और घाव ताजे होते हैं, इसलिए इन्फेक्शन से बचने के लिए कुछ दिन स्नान करने से परहेज करें। तंग, चुभने वाले और रेशमी कपड़े ना पहने, सूती कपड़े ही पहने। जब तक डॉक्टर कहें तब तक हॉस्पिटल में एडमिट रहें। सिजेरियन के बाद लगे टांकों पर पानी पड़ जाए तो सूती कपड़ों से उसे हल्के हाथों से पोंछ दें। डॉक्टरी सलाह के मुताबिक टाइम टेबल पर ही ड्रेसिंग कराएं। सिजेरियन के बाद दर्द भी हो सकता है, आप डॉक्टरी सलाह लेकर पेन किलर ले सकती हैं। ऑपरेशन के बाद एकदम से बैठना या उठना सही नहीं है, हल्के से करवट लें। ऑपरेशन के 4 से 6 हफ्ते तक पेडू पर खिंचाव घातक साबित हो सकता है। कुछ दिनों के लिए थोड़ा थोड़ा और धीरे धीरे करके चलना शुरू करें। सर्जरी के बाद शरीर हल्का हो जाता है। शुरुआत के दिनों में हल्का और स्वास्थ्यवर्धक भोजन लें। ज्यादा भारी और कार्बोनेटेड फूड खाने से बचें। संतुलित आहार जल्दी रिकवरी करने में मददगार साबित होते हैं। ऐसी महिलाओं को विटामिन सी से भरपूर आहार लेने चाहिए। ब्रोकली, पालक, साग, हरी मटर, संतरा, बीज, पेर, मौसमी, खुबानी आदि में बहुत सारा विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन तेज मसालों से लगभग 1 माह तक दूर रहना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग जरूर कराएं, क्योंकि स्तनपान करवाने से गर्भाशय को सही स्थिति में आने में सहायता मिलती है। पहली बार स्तनपान करवाते समय नर्स की मदद जरूर लें। ऑपरेशन के बाद सिजेरियन बेल्ट का इस्तेमाल करें। पहल आपको बेल्ट लगाने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन इसके आपको बहुत सारे फायदे भी होंगे। सिजेरियन के बाद महिला की बॉडी शेप बिगड़ जाती है, लेकिन इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। शुरुआत में हल्की एक्सरसाइज करें, बाद में जिम ज्वाइन कर लें। इससे आपकी बॉडी वापस शेप में आ सकती है। सिजेरियन डिलीवरी के बाद आप किन चीजों से दूर रहें, ये जरा गौर से सुनिए। सिजेरियन ऑपरेशन के बाद महिला को ठीक होने में लगभग 6 माह का समय लग जाता है। इस अवधि के दौरान महिला को कुछ कामों से परहेज करना चाहिए। भारी सामान नहीं उठाना चाहिए। सीढ़ियों पर तेज नहीं चलना चाहिए। सीढ़ियों पर ज्यादातर कोशिश करें कि ना चलें। स्ट्रेस बिल्कुल ना लें। पैरों के बल और झुककर काम बिल्कुल भी ना करें। आपसी संबंधों में परहेज रखें। ज्यादातर सवाल पूछा जाता है कि पहली सिजेरियन डिलीवरी के बाद क्या नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। ये पॉसिबल है, लेकिन इसकी संभावना थोड़ी कम होती है, तो आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें। अगर आपकी पहली डिलीवरी सिजेरियन रही है यानी ऑपरेशन के बाद डिलीवरी हुई है, तो अगली डिलीवरी में आप इन सारी चीजों का विशेष ध्यान रखें। वैसे नॉर्मल प्रसव हर स्थिति में बेहतर माना जाता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में मां और बच्चे दोनों को ही आराम रहता है। वहीं महिला आराम और व्यायाम की मदद से बहुत जल्दी रिकवर कर सकती है। 6 हफ्तों के भीतर सामान्य स्थिति आ सकती है, जबकि सिजेरियन महिला को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अगर पहला बच्चा सिजेरियन हुआ है तो दूसरा भी ऑपरेशन यानी सिजेरियन डिलीवरी से होगा। आपको बताएं, ऐसा नहीं है। डॉक्टरों के अनुसार सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। ये मरीज की स्थिति और निर्णय पर निर्भर करता है। सिजेरियन के बाद अगर दूसरा बच्चा नॉर्मल हुआ हो तो महिला जितनी बार चाहे गर्भ धारण कर सकती है, लेकिन अगर 2 बार सिजेरियन हो गया उसके बाद डिलीवरी करने में मुश्किल आती है। सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी करवाने की अगर आप सोच रहे हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। सिजेरियन के बाद कोई इन्फेक्शन ना रहा हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। बच्चे की पोजीशन सही हो जब आप नई डिलीवरी के लिए तैयार हो रही हैं। बच्चे का वजन ज्यादा ना हो ताकि पुराने टांकों पर कोई खतरा ना आए। पहली प्रेगनेंसी से जुड़ी कोई भी जटिलता ना हो और वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी हो। इस संबंध में आप अपने डॉक्टर से अवश्य बात करें। पहले सिजेरियन के बाद कोई मेडिकल हिस्ट्री ना हो और उसके बाद कोई ऐसी परेशानी ना आई हो जो आपको हिदायत के रूप में दी गई हो। सिजेरियन डिलीवरी के बाद आपके टांकों की थिकनेस भी ध्यान में रखी जाती है। अगली डिलीवरी पर अगर आपके टांके कमजोर हैं या कहें कि पतले हैं
तो भी डॉक्टर से इसके बारे में जरूर बात करें, क्योंकि अगर आपके पिछले टांके कमजोर हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में आप नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल ना करें। हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी डॉक्टर्स की जानकारी पर आधारित थी। ये केवल एहतियात के तौर पर दी गई जानकारी है, इसे डॉक्टर की राय के रूप में ना लिया जाए। प्रेगनेंसी से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप किसी महिला विशेषज्ञ डॉक्टर से जरूर मिलें। आयुर्वेद के ऐसे ही समाधानों के लिए और हमेशा स्वस्थ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आयुर्वेद समाधान।